Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the biomes, different types of biomes. Now first let's understand कि biomes बनते कैसे, biomes होता क्या है. तो हमने previous lecture में पढ़ा था कि large unit है biomes, okay, that is formed by the annual variation in the intensity and duration of temperature and precipitation. ठीक है, जो भी एनुअल, ठीक है, ईयरली जो भी वेरिएशंस होते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर एंड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो एनुअली वहाँ पे किस तरह टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कितना रेनफॉल हो रहा है, ये सब देखा जाता है और फाइनली उस पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है और वो फिर कहलाता है बायोम. जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स. ठीक है, डेजर्ट्स हैं, देन टूंड्रा रीजन आर देयर, टेम्परेट रीजन आर देयर, ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन है. तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं. एक लार्ज एरिया है जो कि कैसे बनता है, बाय द इंटेंसिटी ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द प्रेसिपिटेशन कि कितना रेनफॉल हो रहा है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन एक दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. एज यू कैन सी यहाँ पे जो है एवरेज प्रेसिपिटेशन है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और ये एनुअल एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें ये डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सवाना हैं, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, परमानेंट आइज एंड टूंड्रा रीजन्स. सो ये डिफरेंट बायोम्स हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम आपको मिलेगा. ओके, फ्यू सेंटीमीटर ही आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा, रेनफॉल, और टेम्परेचर जो है इवन 30 डिग्री तक आपको सेल्सियस या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है. ओके, उसी तरह जो है अगर आप यहाँ पे देखिए आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम जो है एनुअल रेनफॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत देखने को मिलती है और टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई होता है. ठीक है, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि जो है कितना प्रेसिपिटेशन है एवरेज एनुअल और कितना जो है टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया का. ठीक है, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं. अब हम एक एक करके इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो भी मेजर बायोम्स हैं उनके बारे में, और बेसिकली हमको यहाँ पे वेजिटेशन, एनिमल्स बस याद रखना है. बहुत डिटेल में बहुत ये वाला जो टॉपिक है इसमें जो भी मैंने स्लाइड्स इंक्लूड की हैं बहुत थ्योरी नहीं है इसमें, बस आपको एक आइडिया के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स इंक्लूड की हैं कि इसमें क्या टेम्परेचर होता है, कितना प्रेसिपिटेशन है, कौन से एनिमल्स होते हैं. आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लाइक टूंड्रा बायोम से स्टार्ट करते हैं. ये रीजन जो है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फॉर नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन और ट्री लाइन इज़ नोन एज टूंड्रा रीजन. ठीक है, जो रीजन यहाँ पे लाई करता है. और टिम्बर लाइन क्या होती है, लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज़ आर नॉट फाउंड. ठीक है, उसको हम बोलते हैं टिम्बर लाइन की, उस लाइन के बाद ट्रीज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं. और ये रीजन जो है सॉइल जो है कवर्ड बाय स्नो एंड आइस. ठीक है, परमाफ्रॉस्ट ऑलमोस्ट होल द ईयर, पूरे ईयर यहाँ पे आपको स्नो मिलेगा. ओके, एट 3600 मीटर हाइट ऑफ द हिमालयाज़ कॉल्ड एल्पाइन टूंड्रा. ठीक है, और इससे भी अगर हम ऊपर चले जाएं 36 मीटर हाइट ऑफ द हिमालय, उसको एल्पाइन टूंड्रा बोलते हैं. एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कम होती है, जनरली बिलो 25 सेंटीमीटर है. ओके, आपके टूंड्रा में. नाउ नेक्स्ट इज़ योर दिस वेजिटेशन. यहाँ पे लाइकेंस, मॉसेस, ग्रासेस एंड एनिमल्स की बात करें तो फॉक्सेस, रेनडियर, माइग्रेटरी बर्ड्स, पोलर बियर, ये यहाँ का फ्लोरा एंड फौना है. नाउ नेक्स्ट इज़ योर नॉर्दर्न कॉनिफेरस निडल लीफ फॉरेस्ट. ओके, यहाँ पे जो लीफ है वो निडल लाइक होती है, उसी पे नाम दिया गया है. ओके, द नॉर्दर्न और टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इनको टाइगा और नॉर्थवुड फॉरेस्ट भी कहा जाता है. एंड इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इंटरमीडिएट साउथ ऑफ द टूंड्रा. डिस्ट्रीब्यूशन इसका 1700 to 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड इन हिमालय.
रेनफॉल यहाँ पे 50 से 170 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। विंटर में टेम्परेचर जो है अराउंड 6 डिग्री एंड समर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं, इसी में जो एवरग्रीन की कैटेगरी में आते हैं वो हिमालयाज़ में मिलते हैं। वेजिटेशन यहाँ पे पाइन, सिल्वर फर, मेपल, हेमलॉक, स्प्रूस, देवदार, साइप्रस, जो भी हिमालयाज़ में जो भी हिल स्टेशन में ट्रीज़ पाए जाते हैं बेसिकली। और एनिमल्स की बात करें तो डियर, रैबिट, स्क्विरल, इंसेक्ट, स्नेक, लेजर्ड्स, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है इट लाइज इन द टेम्परेट जोन 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1500 to 2400 ऑल्टीट्यूड। नाउ रेनफॉल यहाँ पे 100 to 250 सेंटीमीटर है। वेजिटेशन जो है इंक्लूड्स ब्रॉड लीव्स, जिसमें ओक ट्रीज़ आते हैं, मेपल। ओके, ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रीज़ जो हैं दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड अगेन दे बियर इट ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। एनिमल्स यहाँ पे फ्रॉग, सैलमेंडर, टर्टल, लिजर्ड, स्क्विरल, रैबिट, ये सब पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Now, rainforest biome, this lies on the equatorial region around the earth in India. Tropical rainforest is found in eastern Himalayas and the western Ghat. Now, they are present in Assam, West Bengal, Kerala and Andaman in India. Okay. Feature main क्या है? Large amount of annual rainfall, more than 200 to 300 सेंटीमीटर पर ईयर। ये सब बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है, इसीलिए यहाँ पे रिचेस्ट फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। बहुत आपको डाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर, मींस क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड होती है और रेनफॉल भी बहुत होती है। ओके, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी अबंडेंस में मिलती है। वेजिटेशन की बात करें तो डिप्टोकार्पस एंड होपिया जनरली पैरासिटिक प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं, कस्कुटा, विस्कम, लोरेंथस, ओरोबैंके, रफ्लेशिया। इन एडिशन टू दीज सेप्रोफिटिक प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड लाइक मोनोट्रैपा। ये बस आप है एक बार इसको पढ़ते जाइए जस्ट फॉर अ नॉलेज। नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो दे अकर वाइडली इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन प्लेन्स एंड लो हिली एरियाज। एनुअल रेनफॉल 90 to 160 सेंटीमीटर पर ईयर है। ट्रीज़ जो हैं दे फॉल बिफोर द समर। ट्रीज़ जो लीव्स होती हैं, लीव्स आर यूजुअली शेड बिफोर द समर। वेजिटेशन जो है साल, टीक, तेंदू, ये सब यहाँ पे जो है ट्रीज़ पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ चैपारल और मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट। नाउ इस ये जो है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैं, दे अकर अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे रेन जो है लिमिटेड है ड्यूरिंग विंटर एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ड्राई। ठीक है, तो रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ इसलिए पाई जाती हैं बेसिकली, और एनिमल्स भी जो कि रेजिस्ट हो इस इन्वायरमेंट को झेल सकें, मींस ड्राई है इन्वायरमेंट। वेजिटेशन इंक्लूड्स ब्रॉड लीफ, फाइल रेजिस्टेंट एवरग्रीन प्लांट्स, स्मॉल ट्रीज, श्रब लाइक से। नाउ एनिमल्स की बात करें तो म्यूल, डियर, ब्रश, रैबिट एंड वुड रेट्स। नेक्स्ट इज़ योर ट्रॉपिकल सवाना बायोम। दिस इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी के बोलते हैं। रेनफॉल यहाँ पे सीजनल है एंड इट इज़ वेरी हाई। ओके, ग्रास जो है यहाँ पे इट इज़ फाउंड एवरी, मतलब ग्रास पूरे में रहती है। अगर आप देखोगे एरिया तो आपको ग्रास दिखेगी पूरे एरिया में, और उसी ग्रास में बीच बीच में आपको ट्रीज़ दिखेंगे, स्कैटर्ड ट्रीज़। वेजिटेशन यहाँ का मेन ग्रास, कोर्स ग्रास, देन डाइकेंथियम, सेचिमा, फ्रेगमाइट्स। ट्रीज़ की बात करें तो अकेशिया, यूकेलिप्टस, जिजिफस, प्रोसोपिस। ओके, ये वेजिटेशन है। नाउ एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल्स यहाँ पे बेसिकली हुफ्ड मैमल्स हैं लार्ज नंबर पे। इसके अलावा कुछ हर्बीवोर एनिमल्स भी होते हैं लाइक जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, सेवरल एंटीलोप एंड कैंगरू विच आर ओनली कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ ग्रासलैंड बायोम में एनुअल रेनफॉल इट इज़ 25 to 75 सेंटीमीटर। विंटर और समर्स दे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम रेनफॉल इन समर। सबसे ज़्यादा समर में रेनफॉल होती है। ये कुछ ग्रासलैंड्स के नाम हैं और कहाँ पाए जाते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम पता होने चाहिए, लाइक प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस साउथ अमेरिका, या आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टेप यूरोप एंड एशिया, देन टुसॉक्स न्यूजीलैंड, वेल्स अफ्रीका। ओके, नाउ अब लास्टली हम आते हैं डेजर्ट बायोम में। डेजर्ट बेसिकली ड्राई रीजन्स होते हैं। ओके, डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स और हॉट डेजर्ट। ओके, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, एंड दीज डेजर्ट आर बेसिकली लोकेटेड अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिटवीन लैटिट्यूड 150 to 300 नॉर्थ एंड साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना हर किसी में। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है, इवन लेस देन 25 सेंटीमीटर। इसी वजह से जो फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत कम, बहुत रेयर पाए जाते हैं। ठीक है, मेन डेजर्ट्स सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, तिब्बतन डेजर्ट ऑफ एशिया। ना गोबी डेजर्ट जो है इसमें वो कोल्ड डेजर्ट है, एंड सहारा एंड थार डेजर्ट्स आर द हॉट डेजर्ट्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हायर बायोडाइवर्सिटी इन हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात किया था, क्यों वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किसी भी अगर हम बात करें बायो में, डाइवर्सिटी इसलिए हमको देखने को मिलती है ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट, दे हैव लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ देयर। ठीक है, एंड देन कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट विद लेस सीजनल वेरिएशंस, मोर सोलर अवेलेबिलिटी। सो दीज आर द फ्यू रीजन्स। अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जब ह्यूमन का इंटरफेरेंस किसी भी एरिया में कम होगा तो वो अपने हिसाब से डेवलप करती हैं चीज़ें वहाँ पे, और वहाँ पे फिर आपको डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द different biomes, and now next lecture we will start with the मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।